हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 यानी डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और आज हम लोग लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण को। ठीक है ना। आज हम लोग बातचीत करेंगे संक्रमण तत्वों के अंदर सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। एक बात याद रखो आप कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है ना। और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे वो हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से कवर कर लिए बेटा। ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और जाकर के उन लेक्चर्स को बहुत बेहतर तरीके से देखिए और सीखने की कोशिश करिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। और ध्यान रखना आपको सबसे पहले कह रहा संक्रमण तत्वों के सामान्य अभिलक्षण की जो पहली कहानी या सामान्य गुण की जो पहली कहानी है वो है बेटा धात्विक अभिलक्षण। तुमसे पूछा जाता है कि संक्रमण तत्वों में धात्विक गुण पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्या कारण है इसका। ठीक, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान से देखिए। कह रहा बाह्यतम कोष में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। बोले ये क्या हो गया भैया। बोले बिल्कुल। अब ध्यान से देखो सारे के सारे बेटा क्वेश्चन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चलते हैं। मैंने आपको संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां पढ़ाई हैं। ठीक है ना। और इन्हीं 4 श्रेणियों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना और विद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित। ठीक है ना। अगर आप इन चारों श्रेणियों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समेत याद रखते हो तो बहुत आसान चीज देखने को मिलेगी कि 3D श्रेणी में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे करवाया गया था तब आपने लिखा था बेटा आर्गन, आर्गन के बाद 3D, 3D के बाद में क्या लिखते थे बेटा 4s। ठीक, ऐसे लिखते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना बेटा। अगर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है ना ये कलर तो मैं चेंज कर लेता हूँ और चेंज करके मैं कुछ ऐसा इधर देखते हैं। ठीक, अभी शायद दिखेगा। उसके बाद मैंने कहा आपसे क्या 4D श्रेणी की बातचीत करोगे तब आपको ध्यान रखना क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, क्रिप्टॉन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे आप, क्रिप्टॉन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 3D, फिर उसके सॉरी अब 3D क्या लिखना है ना, अब आगे देखो श्रेणी कौन सी है बेटा 4D। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 4D और उसके बाद लिखेंगे आप 5D। इतनी कहानी कंफर्म हो गई। उसके बाद देखो आगे 5D। जब 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तब आप लिखेंगे जिनॉन, फिर उसके बाद पहले 4f लिख लेना, फिर 5D लिखना और लास्ट में क्या लिख देना बेटा 6s लिख देना। इतनी कहानी कंफर्म होगी। उसके बाद लास्ट में देख लो बेटा जिनॉन के बाद में हमें देखने को मिलेगा रेडॉन। ठीक, अब रेडॉन के बाद तुम यहाँ पर लिखोगे तो पहले तो आपको यहाँ पर 5f लिखना है, फिर 6D लिखना है और फिर उसके बाद क्या लिखना है बेटा 7s। ठीक, अब ये हो गए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे बताए थे मैंने, सबको पता अच्छे तरीके से कि हम लोग या तो बेटा एस में कितने भर देते थे, 2 भरते थे, या तो हम लोग एस में कितना भर देते थे बेटा 1 भर देते थे। ठीक, या कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि एकलौता एक जैसा पलाडियम था ना उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आपसे बताया था कितना भर देते हैं, 0 भर देते हैं। कंफर्म है, बोले हाँ। तो देखो ध्यान से कह रहा है क्या कि बाह्यतम कोष में, अब बाह्यतम कोष तो बेटा यही होगा कि नहीं होगा, जरा सोच करके देखो। ठीक, इसका बाह्यतम कोष है क्या लिखा है यार ये 4D, इधर 5s लिखना है ना बेटा, ये ध्यान रखना, डी नहीं बनेगा ना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे क्या कर देना बेटा 5s कर देना। ठीक, 4D 5s। तो इसका बाह्यतम कोष जो है ना बेटा वो क्या होगा 5s होगा, इसका बाह्यतम कोष क्या होगा बेटा 6s होगा और इसका बाह्यतम कोष क्या होगा 7s होगा। ठीक, और इसमें s में आपको ध्यान रखना या तो 2 या तो 1 या फिर किसी किसी में 0 भी भर देते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी तो देखो जरा ध्यान से, यही चीज वहां पर भी लिखी है। कह रहा 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धातुओं के अंदर बेटा एक अपना स्पेशल गुण है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन को दान करने का। बात समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को दान करने का। ठीक, और ये लोग बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से क्या कर देते बेटा दान कर देते। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास एक तत्व है सोडियम। अब सोडियम का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो सोडियम कितने नंबर पर है, तुम बोलोगे भैया 11 नंबर पर होता है। ठीक, अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो मैं लिखूंगा 2,8,1। तो बड़ी आसानी से ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा यहाँ से बाहर कर देगा, और जैसे ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा तो सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा प्लस का। ये ध्यान रखना, बस यही तो गुण है इनके अंदर का, भैया इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता इनके अंदर है। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता होती है बच्चा वो ध्यान रखना आप लोग कि वो क्या कहलाता है, मतलब उसके अंदर कौन से गुण होते हैं, तुम बोलोगे भैया धात्विक गुण होते हैं। बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो सब धातुएं कहलाती हैं। आगे देखो, अब कह रहा ये सभी तत्व धातु है, इसीलिए सभी से सभी तत्व क्या है बेटा धातु है। ठीक, और ऊपर से ये कैसे हैं कठोर है। उसके बाद देखो ध्यान से बेटा यहाँ पर लिख रखा है कि इसमें तन्यता का गुण होता है बेटा, इनमें कैसा तन्यता का। अब बोले भैया ये तन्यता क्या भला हो गई, बोले कुछ नहीं, एक बार जरा मन से समझ लो। तन्यता का मतलब होता है बेटा क्या, किसी भी धातु के टुकड़े को, किसी भी धातु के टुकड़े को आप क्या करो बेटा गर्म करो, क्या करो गर्म करो। ठीक, किसी भी धातु के टुकड़े को आप गर्म करो और फिर उसे आप क्या करो खींचो। अगर आपने उसको खींच करके क्या बना दिया तार बना दिया, अगर आपने खींच करके उसका तार बना दिया
तो आप ध्यान रखना कि वो उसके अंदर कौन सा गुण होगा, तन्यता का गुण होगा। ठीक, जैसे अगर मैं बातचीत करूं, अगर आप 1 ग्राम सोने का, ठीक है, सोने मतलब सोना गोल्ड, यानी गोल्ड का अगर 1 ग्राम अगर आप वजन लो और उस 1 ग्राम को वजन करो और उसको खींच करके क्या बनाओ, उसके तार बनाने की कोशिश करो, तो आप बेटा 1 किलोमीटर के आसपास का तार बना सकते हो, पतला पतला 1 किलोमीटर के आसपास का तार, इतना ज्यादा उसके अंदर तन्यता का गुण होता है, खींच करके वो तार में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आया? आगे देखो सॉरी, उसके बाद देखते बेटा हम लोग क्या, तन्यता के बाद कह रहा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है बेटा, तो ये आप समझना पड़ेगा आपको, ठीक, कि आघात वर्धनीयता जो है ना, वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप क्या करो बेटा, मतलब किसी भी चीज का मतलब है किसी भी धातु को आप क्या करो बेटा, पीटो, क्या करो बेटा, उसको पीटो, ठीक है ना। तो पीट करके अगर आपको आपने उसके क्या बना दिया, चादर के रूप में ढाल दिया, क्या बना दिया उसका, चादर के रूप में ढाल दिया। जैसे आपने देखा होगा सोने यानी गोल्ड, अब जो गोल्ड होता है ना उसको क्या बनाते हो आप, आभूषण, ठीक, चांदी के आभूषण देखे आपने, ठीक है ना, या लोहे के आपने बर्तन देखे, स्टील के बर्तन देखे, ठीक, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे ही बेटा धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को पीट पीट करके क्या कर देते हैं, उसकी चादर के रूप में ढाल देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आघात वर्धनीयता का गुण। सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। अब वो सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, तो वो इसीलिए बनाए जा सकते हैं क्योंकि उनको हम लोग क्या करते हैं, यानी जो सुनार लोग होते हैं ना, वो पीट की पीट करके क्या बना देते हैं, उसकी चादर बना देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता एवं धात्विक चमक दर्शाते हैं। उच्च तापीय मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि आसानी से ये गर्म नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद कह रहा विद्युत चालकता, और इनमें करंट का भी बड़ी आसानी से क्या करा सकते हो बेटा, फ्लो करा सकते हो। करंट भी आसानी से क्या करा सकते हो, इसमें फ्लो करा सकते हो, ठीक। और आपने देखा तो है ना इन सभी चीजों को, कि कॉपर का वायर लिया आपने और कॉपर के वायर को तुम क्या करो, करंट, अब देखो ना घर में वायरिंग के लिए कॉपर का ही तो वायर यूज ज्यादा किया जाता है ना, तो अब उसमें आसानी से करंट हो सकता है। तो बोलेगे हाँ विद्युत चालकता होगी, ठीक। एक एवं धात्विक चमक, अब ये जो धात्विक चमक है ना, तो तुमने सब में बेटा अपने धातुओं के अंदर अपने अपने रंग की क्या देखी होगी, चमक। गोल्ड अलग चमकता है, सिल्वर अलग चमकता है, लोहा अलग चमकता है, प्लेटिनम अलग चमकता है, ठीक, सोडियम अलग चमकता है, यानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग चमक है। और ये चमक इनके अंदर आती कहां से, तो तुम बोलोगे भैया क्योंकि इनके अंदर उपस्थित होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, इसलिए इनके अंदर एक स्पेशल चमक आ जाती है, ठीक। और ये चमक इनमें इसी कारण वजह से आती है कि भैया इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक। तो ये आपको धात्विक अवलक्षण की कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बच्चा, ठीक। अगर ये धात्विक अवलक्षण की कहानी समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखो, कह रहा परमाणुवीय आकार, बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से, इसके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, बात समझ लेना ध्यान से, ठीक। कैसे समझते हैं जरा ध्यान देना। हमने आपसे कहा एक काम करो, ठीक, तो सबसे पहले बेटा वर्ग नंबर 1 के तत्वों के नाम लिख के बताओ हमें। तो वर्ग नंबर 1 के तत्वों के नाम लिखूं तो मुझे क्या दिखता है बेटा, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक, ऐसे, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे। तो हाइड्रोजन बेटा कितने नंबर पर आता, तुम बोलो भैया 1 नंबर पे। लिथियम कितने नंबर पर आता, 3 नंबर पे। बोलो सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। पोटेशियम कितने नंबर पे, बोलोगे 19 नंबर पे, ठीक। ये ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी, वो ये समझनी भैया इनके आकार, आकार की क्या कहानी होती है कि आकार कब छोटा होता है, कब आकार बढ़ जाता है, इन सब चीजों को सीखना है, ठीक। और बहुत आसान सी चीजें, बड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले आप एक बातचीत करते हैं हम लोग, क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, जेड इफेक्टिव बोल देते हैं, ठीक। बोले ये क्या बोला, बोले कुछ नहीं, आसान सी चीज है। अब यहाँ पर देखो नाभिकीय आवेश, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा बेटा कि जो भी नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का जो क्या होता है नाभिक, उसके अंदर प्लस का चार्ज होता है। बोले क्यों प्लस का होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर बेटा 2 चीजें पाई जाती है, एक पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है बेटा, न्यूट्रॉन, ठीक। तो तुम बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए नाभिक के अंदर जो है ना प्रोटॉन प्लस की वजह से चार्ज कैसा होता है, प्लस का। अब इसके बाहर की कहानी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ध्यान से, तो आपको पता ना इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहा होता है, तो तुम बोलोगे भैया इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बोले क्यों चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है बेटा, माइनस का। और सबको पता अच्छी तरीके से कि प्लस और माइनस एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि नहीं है, बोले हाँ भैया ये तो बात हमको बहुत पहले पढ़ाई जा चुकी है, ठीक। तो बोले कोई दिक्कत नहीं। अब
ध्यान रखो इस चीज को, तो हो गया। उसके बाद में आपको ध्यान रखना एक होता है बेटा परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है बेटा? परिरक्षण प्रभाव। ठीक, ये ध्यान रखना, परिरक्षण प्रभाव। अभी मैं सब कहानी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो तुम्हें ध्यान रखना है कि रक्षा करना। क्या करना बेटा? रक्षा करना। परिरक्षण प्रभाव का मतलब है बेटा क्या करना? रक्षा करना। बोले किसकी रक्षा करना? तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन की रक्षा करना। ठीक, इलेक्ट्रॉन की रक्षा करना। ठीक, अब किससे करना है? तो बोलोगे इस अंदर बैठे हुए नाभिक से रक्षा करानी है। ठीक, बोले नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसको हमें उसके पास नहीं जाने देना है। इसका मतलब समझना जाना है। ठीक, अभी मैं सब कहानी समझाता हूँ, धीरे धीरे इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब इस रक्षक के रूप में आपको 4 रक्षक दिए गए। कितने रक्षक दिए गए? 4 रक्षक दिए गए। ठीक, कौन कौन से? तो तुम बोलो भैया एस, पी और डी और एफ, ऐसे 4 आपके पास में क्या दिए गए हैं? रक्षक दिए गए हैं। ठीक, अब ये सभी मिल करके किसकी रक्षा करते हैं? इलेक्ट्रॉन की रक्षा करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर को देख करके, ठीक, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से कंफर्म कर पाएंगे कि भैया हमने ऐसे ही 4 कक्षक बनवा कर दिखाए थे और उन्हीं में आपने क्या भरे थे? इलेक्ट्रॉन भरे थे। ठीक, इनमें क्यों भरेगा? क्योंकि यही रक्षक है। अब एक ऐसे कहानी को समझो ध्यान से, क्या कि आप लोगों ने पहले की मूवी देखो, थोड़ी सी पुरानी 90s के जमाने की, ठीक, तो उसमें क्या होता था कि जो हीरोइन होती थी, ठीक है ना, वो उसके घर वाले खूब पैसे वाले हुआ करते हैं। ठीक, और जो हीरो हुआ करता है ना, उसके घर वाले थोड़े से गरीब हुआ करते हैं। ठीक है ना, और दोनों में प्रेम बहुत हो जाता है। हीरो और हीरोइन में प्रेम वो हो ही जाता है ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे। ठीक है ना, ऐसा आज के समय में तो कतई नहीं होता ना कि एक गरीब हो एक बहुत अमीर हो और उनमें आपस में प्रेम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना आज के समय में, तो कतई नहीं होता। ठीक, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें कोई क्या मिले? अच्छा मिले, बेहतर मिले। ठीक, लेकिन पहले ऐसा हो जाता था, ठीक है, कि भैया शकल देख करके प्रेम कर लेते थे, दिल देख करके प्रेम कर लेते थे, लेकिन आज सब लोग मनी देख करके प्रेम करते हैं। ठीक, हाँ, और करना भी चाहिए मनी देख करके भैया, है ना। कोई किसी गरीब के साथ में रहना पसंद करेगा? फिलहाल पुरानी बातों को चलते। ठीक, तो उसमें क्या होता था कि अब मैंने आपसे कहा कि ये जो अंदर है, ठीक है, मेरी बात बड़े ध्यान समझना बेटा, अगर ये चीज एक बार कंफर्म होगी तो सारे टॉपिक क्लियर हो चले जाएंगे। अब जो अंदर बैठा व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति क्या मतलब? हमने कहा जो अंदर बैठा है वो लड़की है, अंदर बैठी जो है ना वो क्या है बेटा? एक हीरोइन है। ठीक, ये क्या है? हीरोइन है। ठीक, और उसके बाहर में इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर जो चारों तरफ क्या लगा रहा? चक्कर लगा रहा, मान लो हमने कहा वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस तरीके से ध्यान देना, ये ऐसे समझ लो। ठीक, वो क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे समझ लो थोड़ी देर। ठीक, अब इन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है कि ये दोनों कहाँ आना चाहते हैं? पास आना चाहते हैं। ठीक, लेकिन ये है लड़की के घर वाले, ये लड़की के क्या बेटा? ये उस हीरोइन के घर वाले हैं, भाई हो गया, पापा हो गया, चाचा दादा हो गया। ठीक, और ये सब क्या करते हैं? इस लड़के को, ठीक है ना, इस लड़के को यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के पास जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं, बोले हम तुमको जाने नहीं देंगे। ठीक, लेकिन ये प्यार में कस्में खा रखे ना कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। ठीक, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, है ना। ठीक, लड़की क्या कहती है कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, है ना। अब ये लड़का कहता है ना कि तुझ पे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता। अब इस लड़के को इसमें रब दिखाई दे रहा है। ठीक, तो भैया कैसे अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं अलग हो रहा। ठीक, लेकिन अब ये जो 4 लोग हैं बेटा, ठीक, ये घर वाले हैं, उनके क्या है बेटा? घर वाले हैं। ठीक, अब ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको तो वो घर के बाहर नहीं निकलने देते, तुमने देखा होगा ना, इसको एक कमरे के अंदर बंद कर देते। इसको कहाँ कर देते? कमरे के अंदर बंद कर देते। ठीक, अब ये जो ये वही कमरा है, ये वही बाउंड्री है जो नाभिक की बाउंड्री है। बात समझ नहीं समझ रहे? ठीक है ना, अब इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, ये तो वैसे ही नहीं कही जा सकती। ठीक, लेकिन ये अंदर बैठे बैठे गाना गा रही होती है ना कि आ जाओ तुम्हारी याद सताती है? अब लड़का ये सुनकर के तुरंत भागा भागा आता है, लेकिन ये लोग उसे क्या करते हैं बेटा? दूर रखने की कोशिश करते हैं, दूर रखने की क्या करते हैं बेटा? कोशिश करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा कैसे कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करो थोड़ा और जरा ध्यान से। ठीक, अब इसको निपटा दे, क्या एक तरफ कर दे साइड में, ठीक है, समझना। ओ माय गॉड, चलें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी समझने की कोशिश करो थोड़ी सी ध्यान से। हमने कहा आपसे कि आप किसी एक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जरा ध्यान से, एक का भी क्या करना बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। हमने कहा चलो हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। अब अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठोगे तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया बेटा? नाभिक हो गया, ये होगी इसकी पहली कक्षा। ठीक, अब इस कक्षा में आपको क्या भर देना है? अपना एक इलेक्ट्रॉन भर देना। क्या कर देना बेटा? अपना एक इलेक्ट्रॉन भर देना। तो तुमने चलो मान लो हमने क्या बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक, अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरोगे तो अब चलो क्या करते और बना लेते। ठीक, हाइड्रोजन के बाद हमने कहा बेटा लिथियम का बना के देखो, तो लिथियम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। अब जब 3 नंबर वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये तो नाभिक हो गया,
ठीक, ये होगी बेटा इसकी पहली कक्षा। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तुम बोलोगे भैया 2 भर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद में दूसरी एक, अब देखो इसमें है कितने बेटा, 3 कक्षा है, तो तीसरी कक्षा के लिए एक और बनाना पड़ेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और कक्षा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे भर दिया, पहली में 2, दूसरी में 1, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कहा काम करते सोडियम का और बना लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा देख लेते हैं सोडियम। सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो तुम खुद से देखो बेटा कि जो सोडियम है वो कितने नंबर पर है, तुम बोलोगे यार सोडियम तो 11 नंबर पे। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक। इसको हटा दें यहाँ से ना, अब तो सब कुछ दिख रहा होगा ना, कोई समस्या नहीं। हमने कहा बेटा ये हो गया मान लो इसका नाभिक, ठीक। अब ये नाभिक की होगी बेटा कौन सी कक्षा, पहली कक्षा। तुम बोलोगे हम तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बोले 2 भरते हैं, ठीक। अब उसके बाद बोला भैया दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बोले 8 भरते हैं, तो 8 और 2 कितना हो गया बेटा 10। तो अभी भी एक और कक्षा बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी, बोले बिल्कुल बनानी पड़ेगी। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 भर देना है, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्यों, ठीक। ऐसे बेटा हम लोग करेंगे इसके क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है ना, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो कि इस बातम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे था, फिर दूसरी कक्षा में गया, फिर तीसरी कक्षा में गया, ठीक। तो बातम कोश के इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, ठीक। अब ये लड़की कहती है ना कि दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, है ना। देखो ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को देख करके, अभी पास में थे तो कोई समस्या नहीं थी, अबे यार डिस्टर्ब ना करो, बहुत परेशान कर रहे हैं, पंखा चला लेंगे, चलो ठीक। तो आप क्या बोलोगे भैया कि दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। देखो ना ध्यान से, अगर ये दूर जाएंगे, अब ये दूर जाने का कारण पता है, क्योंकि बेटा ये एसपीडीएफ लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पीछे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा दिया है, तो बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। अब जरा एक बारी बात समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से, ठीक। इनको हमने कहा हटा करके एक चीज समझना और अच्छे तरीके से ध्यान से, क्या कि अगर मैं इन वर्ग के बारे में बातचीत करूं तो वर्ग के पहले में क्या था, हाइड्रोजन, दूसरे में क्या था बेटा लिथियम, तीसरे में क्या था बेटा सोडियम, सोडियम के बाद में क्या था पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में क्या था रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम, ठीक। ये एक वर्ग के तत्व हैं बेटा। जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तुम देख रहे हो बेटा लगातार इनके क्या हो रहा है, कक्षाएं बढ़ रही हैं, मतलब इनका जो परीक्षण प्रभाव है वो बढ़ रहा है। अगर बेटा दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, ठीक, क्या होगा बेटा, दूरी बढ़ेगी, तो ध्यान रखना बेटा इनके बीच का प्रेम जो है ना वो क्या होगा, कम होगा। समझना इस चीज को ध्यान दे, ठीक है, कि भैया अब ये पूरी ताकत लगा दे रहे हैं क्या, कि यार ये उनसे ना मिल पाए, यानी जो एसपीडीएफ हैं, ये जो 4 लोग हैं एसपीडीएफ, ये चारों लोग मिल करके अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे हैं कि भैया हम तुमको उसके पास नहीं जाने देंगे, हम तुमको उनके पास नहीं जाने देंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब नहीं जाने देंगे तो कहानी समझ में आती है, ठीक। तो लेकिन अब उनके बीच की दूरी बढ़ रही, क्या हो रही बेटा, दूरी बढ़ रही, ठीक। अब जब दूरी बढ़ेगी तो फिर से वही कहानी होगी भैया कि जब दूरी बढ़ेगी तो प्रेम धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक। ऐसा ये लोग मानते हैं, ठीक, ऐसा ये लोग एसपीडीएफ मानते हैं कि भैया जब जब दूरी बढ़ेगी, और ये सच भी है। एक कहावत बेटा बड़ी किसी ने प्यारी सी कही है, क्या कि नजर से दूर, क्या बोलोगे बेटा, नजर से दूर तो दिमाग से दूर, नजर से दूर तो दिमाग से दूर, ठीक है ना। और ये बात हर जगह बेटा अप्लाई होती है, ये बात ध्यान रखना, नजर से दूर तो दिमाग से दूर, ठीक। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान उठा लो ना, कि अगर आपके नजरों के सामने से कोई ओझल हो गया है तो एक समय ऐसा आएगा बेटा जब वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। नजर से दूर तो दिमाग से भी दूर, ठीक। जब तक कोई तुम्हारे सामने रहता है, ये बेटा प्रेम व्रेम जैसी कुछ बातें नहीं होती, ठीक। ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है किसी भी चीज को देख करके, ठीक है ना। जैसे सुंदर चीज तुमने बचपन में तुमने देखा होगा ना कि मेला जाते थे, मेला जाते जाते तुम जब किसी खिलौने को देख लेते थे तो उसके पे तुम्हारा एकदम से मन में अट्रैक्शन आता था कि यार ये खिलौना मम्मी हमको दिला दे तो बड़ी अच्छी बात हो। बात समझने की कोशिश करो बेटा ना, कि मम्मी ये खिलौना हमको क्या कर दे, दिला दे तो बड़ी अच्छी सी कहानी हो, बड़ी अच्छी सी बात हो, हाँ। तो ये उसको देख करके क्या हुआ बेटा, अट्रैक्शन, किसी प्यारी सी चीज को जो तुम्हारे मन को पसंद आ गई, उसको देख करके आप उससे क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो ध्यान से, क्या कि भैया जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। ये प्रेम प्रेम जैसी कुछ भी कहानी नहीं होती, ठीक है। साइंस बेटा प्रेम को नहीं मानता है, और सच में प्रेम होता भी नहीं है। कहने की बातें तो बहुत कुछ होती है ना, कि हमें तुमसे प्रेम है, तुमसे हमें प्रेम है, ठीक। ऐसा नहीं है बेटा ना, सबको एक दूसरे से क्या होता है, लगाव होता है, क्या होता है बेटा, लगाव होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना बेटा, ये लगाव जैसे नजरों के सामने से व्यक्ति गायब हुआ, वो लगाव भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक। तुम अगर किसी चीज को बेटा रोज देखो, मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई लड़की है और तुम उसे पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद करती है, ठीक, तो तुम्हारा प्रेम बेटा उस समय तक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जब तुम उसको रोज देखोगे, वो तुम्हें रोज देखेगी, ठीक है। अगर नजरों का कॉन्टेक्ट होता रहेगा ना रोज, तो ये तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ता रहेगा। तुम्हें लग रहा है प्रेम बढ़ रहा है, नहीं बेटा, ये तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो ना, ठीक। लेकिन अगर वही लड़की जब छुट्टियां हो जाएंगी 12th के बाद, एग्जाम के बाद में, ठीक, वो तुमसे दूर, तुम उससे दूर, ठीक, ना फोन पे बातें हो रही हैं,
है ना उसको तुम देख पा रहे हो, ठीक है। तो बेटा ये जो तुम्हारा अट्रैक्शन था वो धीरे 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 कब गायब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बेटा, ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखो कि भैया अगर नजर से कोई चीज दूर है तो वो दिमाग से भी दूर होने में समय नहीं लेती है, ठीक। और ये सच्चाई है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा ना तो तुम बोलते ना कि हम जब तक पढ़ते हैं तब तक तो समझ में आता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं बेटा। भूल इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारे नजरों के सामने से वो चीज क्या हो गई, ओझल हो गई, ठीक। इसलिए उस चीज को बार बार अपनी नजरों के सामने लेकर के आओ। जब बार बार नजरों के सामने लेकर के आओगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे दिमाग में भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक। एक बार पढ़ने से बेटा कुछ नहीं होता, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे बार बार उन चीजों का ना तब तक आपके दिमाग में वो चीज टिकने वाली नहीं है, ठीक। और पढ़ाई से तो किसी को आकर्षण होता ही नहीं, 95% मैं कह रहा हूं ना, और इससे भी ज्यादा लोगों में कभी भी पढ़ाई के प्रति उसको आकर्षण होता ही नहीं है बेटा, ना। तो अगर आकर्षण नहीं हो रहा तो फिर कैसे उसको अपने दिमाग में रोक पाओगे। जिससे तुम्हें आकर्षण है वो एक समय नजरों से दूर होने के बाद तुम उसको भी भूल जाते हो। जरा सोच करके देखो जिसके प्रति तुम्हारा आकर्षण भी नहीं है और उसको तुम अपने दिमाग में कैसे बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते बेटा, ना। 5-6% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको बेटा पढ़ाई के प्रति आकर्षण होता है और वही लोग टॉप करते हैं, लेवल पे अच्छे लेवल पे जाते हैं, बात समझ रहे ना। तो ये बात मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से उठा लो कि पढ़ाई भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। अगर आपने अपनी पढ़ाई को, अपने नोट्स को अपनी आंखों के सामने से ओझल कर दिया, 2-4-5 दिन तक नहीं देखा उनको, तो तुम बेटा अपने टॉपिक को अच्छे से याद नहीं रख पाओगे, धीरे धीरे उसे तुम भूलना शुरू कर दोगे, ठीक। ये बात ध्यान रखना। तो बेटा नजरों से दूर किसी को मत जाने दो। जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण है, उसको अपनी नजरों के सामने से दूर मत जाने दो, अपनी नजरों के सामने रखो। तब जाकर के बेटा कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, और अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो समझ लो बेटा वो कभी भी बाहर निकलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो वही चीज बेटा यहाँ भी तो तुम्हें करनी है कि नजर से दूर तो दिमाग से दूर, नजरों से दूर मत जाने दो। तो वही बताना बेटा इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे जाने पर बेटा दूरी क्या होती है, बढ़ती है। बोलोगे हाँ भैया दूरी तो बढ़ रही है। अब अगर दूरी बढ़ रही है तो जरा सोच करके देखो मेरे भाइयों क्या कि अगर दूरी बढ़ रही है तो इनका आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जरा सोच करके देखो बेटा, ठीक। आकार लगातार क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अगर आकार बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं। अगर आकार बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, इस बात को मान के चलो तुम, ठीक। चलो अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि भैया हमें ऊपर से नीचे की कहानी पल्ले पड़ गई, ऊपर से नीचे की कहानी पल्ले पड़ गई, ठीक। हाँ ये ध्यान रखना। अब ये जो जेड इफेक्टिव होता है ये कहां पर होता है, तुम बोलोगे भैया ये तो जेड इफेक्टिव जो है ये नाभिक के अंदर होता है। ये कहां होता है, नाभिक के अंदर। और ये क्या करता है, अपने बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है कि भैया तुम हमारे पास में आ जाओ, ठीक। लेकिन इसको रोकने के लिए यहां पर बेटा एस, पी और डी ऐसी शक्लें बनती चली जाती, ठीक है ना। अब ये लोग रोक रहे हैं कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं, हम जा करके मानेंगे, ठीक। और हीरो को देखो ना, हीरो के पूरे परिवार वालों को तकलीफ देते हैं विलन, ठीक, लड़की के घर वाले कि उससे मत मिलो नहीं तुम्हारे हम घर वालों को निपटा देंगे, ठीक। और निपटा भी देते एक दो को, ठीक। लेकिन वो नहीं मानता, प्रेम में अंधा होता है। अंधा नहीं बेटा, ये आकर्षण है, वो अपने आकर्षण में अंधा है ना। तो ऐसा प्रेम बेटा किस काम का जो घर वालों को तकलीफ दे, है ना। ऐसे प्रेम को छोड़ो, है नहीं, बेकार की चीजें बेटा ये ना। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। अब ये तो कहानी बेटा कंफर्म कर ली तुमने कि ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। लेकिन यही कहानी तुमसे कोई कह दे कि चलो बाएं से दाएं चल करके दिखाओ, हमें क्या करके दिखाओ बेटा, बाएं से दाएं चल करके दिखाओ, तब क्या कहानी हो, ठीक। तो मैंने तुमसे एक बात बताई, जरा मेरी बात सुनना, कि जो ये तुम्हारा जेड इफेक्टिव था, जेड इफेक्टिव था यानी जो जेफ है, ये तुम्हारा क्या बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1 साइज के। किसके होता है बेटा, 1 साइज के। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो ये जो जेड इफेक्टिव है यानी उसका जो प्रेम है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक। और ये तुम्हारा पहला कंडीशन था, कहाँ कि जब तुम बेटा कहाँ पर, वर्ग में ऊपर से नीचे गए, वर्ग में ऊपर से नीचे। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना बेटा, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि बहुत अजीब सी कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, ठीक। वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, आकार बढ़ जाएगा। तो तुम बोलोगे भैया वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ठीक। इतनी बात कंफर्म हो गई, बोले हाँ भैया ये पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग बातचीत करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक। दूसरे पॉइंट की क्या कहानी है, फिर से हम लिख दें एक बार यहाँ पे, ध्यान से ना, कि जो तुम्हारा जेफ है यानी जो जेड इफेक्टिव है वो फिर से व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1 साइज के। लेकिन इस बार साइज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, जरा ध्यान से चलो। हमने कहा बेटा अब हम लोग आवर्त की बातचीत करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, आवर्त। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, लेकिन आवर्त में बेटा हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं चलेंगे। अब अगर हम किसी आवर्त में कहां से, बाएं से दाएं चलें, सुनना मेरा बात को ध्यान से बेटा, क्या बोला हमने, बाएं से दाएं चलें, ठीक। तो अब तुम बोलोगे भैया बाएं से दाएं जाने पर क्या कहानी होगी, तो तुम्हें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, सुनना।
हमने कहा चलो बोरान ले लो, ठीक, क्या ले लो बेटा, बोरान ले लो। बोरान के बाद में हमने कहा तुमसे कार्बन ले लो, ठीक है ना। फिर हमने कहा आपसे क्या, नाइट्रोजन ले लो, और उसके बाद में क्या कहा हमने, ऑक्सीजन ले लो, ठीक। और फिर हमने कहा तुमसे क्या, फ्लोरीन ले लो, और उसके बाद हमने कहा तुमसे नियोन ले लो। ये हमारे पास में हो गई, ठीक। ऐसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक। अब अगर कोई तुमसे ये कह दे कि बोरान कितने नंबर पे, तुम्हारा जवाब होना चाहिए बेटा 5 नंबर पे। कार्बन कितने नंबर पे, तुम्हारा जवाब होगा बेटा 6 नंबर पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे, तुम्हारा जवाब होगा बेटा 7 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे, तुम्हारा जवाब होना चाहिए 8, और फ्लोरीन 9, और नियोन 10 नंबर, ठीक। इतनी कहानी कंफर्म हो गई, आगे चले। बोले हाँ भैया चलो, ठीक। अब बताना, हमने कहा बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तुम जरा ध्यान से, बहुत आसानी से करना, ध्यान से करना, ठीक। मैंने कहा ये नाभिक हो गया। अब हमने कहा बेटा ये नाभिक की पहली कक्षा हो गई, ठीक। तुम्हें पता है बेटा नाभिक की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, तुम बोले भैया 2 भरते हैं। अब एक और कक्षा बनानी पड़ेगी, तो हमने कहा बना लो बेटा, ठीक। अब ये नाभिक की कौन सी कक्षा हो गई, तुम बोलोगे ये नाभिक की दूसरी कक्षा हो गई। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, तुम बोले भैया हम 3 भर देंगे, ठीक। तो जरा ध्यान से देखो, इसके नाभिक में तुमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 भर दिया। यही सेम कहानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे बना करके दिखाओ, कहाँ पे बना कर दिखाओ, यहाँ पे बना करके दिखाओ, ठीक। तो हमने कहा बेटा चलो इसको भी बना लेते, तो ये नाभिक हो गया। फिर हमने कहा बेटा नाभिक की ये मान लो पहली कक्षा हो गई, और ये नाभिक की मान लो हमने क्या बोल दी, दूसरी कक्षा हो गई। तो तुम पहली कक्षा में कितने भरोगे, 2, और दूसरी कक्षा में कितने भर देना, 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक की मान लो हमारे पास पहली कक्षा हो गई, और ये नाभिक की दूसरी कक्षा हो गई। तो पहली कक्षा में तुम्हें कितने भरने, तुम बोलोगे 2, और दूसरी कक्षा में कितने भरने, तुम बोलोगे 5, ठीक। आगे देखो बेटा, फिर उसके बाद हमने कहा इसका भी करके देख लो, ठीक। तो हमने कहा बेटा ये नाभिक हो गया, ये नाभिक की होगी मान लो पहली कक्षा, ये नाभिक की दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में तुम्हें कितने भरने हैं, बोलोगे 2, और दूसरी कक्षा में तुम्हारे कितने भर जाएंगे, 6। फिर मैंने कहा इसका भी बना लो, फिर तो ये नाभिक हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, ये नाभिक की पहली कक्षा, ये नाभिक की दूसरी कक्षा, ठीक। अब हमने कहा बेटा क्या कि इसमें तुम्हारे 2 भरे जाएंगे, इसमें तुम्हारे कितने भर जाएंगे, 7 भरे जाएंगे, 9 हो गए। उसके बाद हमने कहा बेटा यहाँ पे आ जाओ, ये नाभिक हो गया, और इधर ध्यान से देखो, तो ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई। पहली कक्षा में कितने भरोगे, हमेशा 2, दूसरी में कितने भर देना, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब जरा इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बार सुकून से देखो और ध्यान से देखो, क्या लगता है कि तुम्हें एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है कि जिनकी दूरी बड़ी हो, बोलो एक भी ऐसा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा है इनकी दूरी बड़ी हो, बोलोगे भैया बिल्कुल भी नहीं दिखा मैं दूरी बढ़ने वाला, क्योंकि सब में उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब सब जितने भी है ना, सबकी दूसरी दूसरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन भरे गए, उसके बाहर कोई नहीं गया है, ठीक। इसका मतलब साफ है बेटा, पता है क्या, कि अगर मैं तुमको थोड़ी सी कहानी समझाने की कोशिश करूं तो तुम बोलोगे भैया दूरी तो बढ़ नहीं रही है, ठीक। अब अगर दूरी नहीं बढ़ रही तो बोले क्या हो रहा कहानी, तो हमें एक बात समझनी चाहिए यहाँ पर, पता क्या, कि अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या होता है, प्रोटॉन। और हमें पता है बेटा जो परमाणु क्रमांक यानी जेड होता है वही बेटा तुम्हारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसमें हमारे पास में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 5। मतलब अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी संख्या कितनी है, 5, और उसको बेटा बाहर बैठे हुए व्यक्ति को क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करना है। मतलब मैंने कहा कि जो ये तुम्हारे पास में लड़की है, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ठीक। अब वो कहाँ पर है बेटा, अंदर है नाभिक में, ठीक। और उसके पास में यहाँ पर पावर ये है, ठीक। अब तुमने देखा कि भैया इनके बीच की दूरी तो बढ़ नहीं रही है। ये मान लो हमारे पास में क्या हो गया बेटा, लड़का हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। कितने आत्म कोष में इलेक्ट्रॉन, तुमने बोला 3। इनके बीच की दूरी तो बढ़ नहीं रही है, ठीक। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का। तो अब जरा ध्यान देखो, जब जब दूरी नहीं बढ़ेगी तो क्या लगता है, प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलोगे बिल्कुल भैया। जब जब नजरों के सामने चीजें रहेंगी तब तब लगातार हमारा प्रेम क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये बात मान लो बेटा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, कक्षा तो बेटा उतनी ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या पूछूं तुम्हारा जवाब होगा भैया 6 है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो मैं कितना बोलूंगा, 7 बोलूंगा, ठीक। दूरी नहीं बढ़ रही, लेकिन अंदर वाले के अंदर प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है। वो लड़की उस लड़के से उतना प्रेम करती जा रही है, हीरो के प्रति उसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है तो तुम क्या बोलोगे भैया कि हमारा प्रेम बढ़ रहा है। अब प्रेम बढ़ रहा है तो तुम क्या बोलोगे बेटा, आकार क्या होगा, कम होगा, ठीक। क्या करेगा, कम करेगा, ठीक। तो ये जो अंदर बैठा हुआ बेटा व्यक्ति है ये अपने बाटम कोष से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा बेटा, ठीक। और धीरे धीरे आकर्षित करता जाएगा जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी, यानी भीतर अगर तुम्हारे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी ना तो भीतर की पावर बढ़ती जा रही है, और बाटम कोष वाला तो उसी कक्षा में भर रहा बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाटम कोष से लगातार क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, ठीक। और अंदर की ओर खींचेगा तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि बेटा आकार लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। क्योंकि बेटा दूरी अगर नहीं बढ़ रही है तो तुम्हें याद रखना है जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब जब जेफ का मान बढ़ेगा तब तब आप याद रखना, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो वो बाटम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और उतनी ही तेजी से क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक। और यही तो करती है
ठीक है ना। यही तो देखो ना ध्यान से लड़कियों को, यही तो उनके अंदर गुण है, टैलेंट है, ठीक है, कि जब जब उनकी पावर बढ़ेगी तब तब वो क्या करेंगे, किसी को भी आकर्षित कर सकती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बात समझो, ठीक है। बड़े बड़े संत, ठीक, उनके पीछे हार गए, ठीक है ना, ये बात को समझना। फिलहाल अब हम लोग, ये चीज तुम्हारे मन में दो बातें बैठ गई कि नहीं बैठ गई, ठीक है भैया, कि अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो हमें क्या करना बेटा, आकार हमारा जो है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक। बोले आकार क्यों घट रहा है, तो तुम बोलोगे भैया क्योंकि आकर्षण बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है, ठीक। तो तुम्हारे मन में दो पॉइंट आने चाहिए बेटा, ठीक है ना। एक तो हमने तुम्हें बता दिया क्या, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, दाएं जाने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, दाएं जाने पर आकार घटता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, आकार घटता है, ठीक। ये चीज कंफर्म कर ली कि नहीं कर ली, बोले हाँ भैया, ये अब तो हमें ये कंफर्म हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं बेटा कहां पर, 3D श्रेणी में, 4D श्रेणी में, 5D श्रेणी में, ठीक। अब तुम्हें बेटा उनके सबके नाम याद होने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, ये दो बातें क्लियर करने के बाद में अब इस चीज को पढ़ो तो ये चीज तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। कह रहा है कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 7 तक, अब अगर मैं तुमको थोड़ी सी कहानी समझाऊं कि ये वर्ग नंबर कहां से शुरू होता है, 3 से, और वर्ग नंबर कहां तक, 7 तक, और उसके बाद में कहानी कहां होती, वर्ग नंबर 12 तक, ठीक, ये होती कहानी, ठीक। मैंने कहा 3, ये हमने कहा बेटा 4, ये हमने कहा तुमसे 5, और ये हो गया हमारा 6, फिर 7, फिर हमने कहा ये हमारा 8, और ये हो गया हमारा 9, और इधर पे कितना लिख देना बेटा 10, ठीक, और यहाँ पे कितना कर देना बेटा 11, और ये हमारा हो गया बेटा वर्ग नंबर 12, ठीक। ऐसे 12 नंबर वर्ग तक तत्वों क्या है बेटा, शामिल होते हैं, ठीक। अब हमने कहा तुमसे 3D श्रेणी की देख लो तुम, 3D श्रेणी में तुम्हें सबसे पहले क्या दिखता है बेटा, स्कैंडियम, फिर तुम्हें क्या दिखेगा, टाइटेनियम, फिर क्या दिखेगा, वनेडियम, वनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, फिर फेरस, फिर कोबाल्ट, और उसके बाद निकिल, और फिर कॉपर, और उसके बाद में जिंक, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। अब अगर मैं कह दूं आपसे 4D श्रेणी, तो 4D श्रेणी में आप तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा, इथ्रियम, फिर क्या दिखेगा बेटा, जर्कोनियम, फिर नियोबियम, फिर मॉलिब्डेनम, फिर क्या दिखेगा बेटा, तो तुम बोलोगे टेक्नीशियम, फिर क्या दिखेगा तुम्हारा होगा रूथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, और कैडमियम, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। फिर हमने कहा आपसे 5D श्रेणी को देख लो, किसको देख लो बेटा, 5D श्रेणी को देख लो। अब 5D श्रेणी में तुम्हें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिखेगा, लांथनम, लांथनम के बाद तुम्हें दिखेगा बेटा हाफनियम, ठीक है ना, फिर टेंटनम, फिर टंगस्टन, फिर रेहनियम, फिर ऑस्मियम, फिर इरिडियम, और उसके बाद में प्लेटिनम, फिर गोल्ड, और फिर लास्ट में क्या दिखेगा, पारा, ठीक है ना। एक अब लिख ली तो सारी लिख लो, फिर 6D श्रेणी को लिख दो। 6D में तुम्हें पहले यहाँ पर क्या दिखेगा, बोलोगे एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम, ठीक है ना, फिर डुबनियम, क्या दिखेगा बेटा, डुबनियम, ठीक है, इस तरीके ध्यान रखना। अरे यार चलो, डुबनियम, ठीक है, फिर उसके बाद सीबोर्जियम, फिर बोहरियम, फिर हास्मियम, ठीक, फिर मिटनेरियम, फिर डर्मेस्टीडियम, फिर रोंटगेनियम, और लास्ट में क्या मिलेगा, कॉपेनिशियम, ठीक। इस तरीके के तुम्हें 4 श्रेणियां पढ़ाई गई, बोले हाँ भैया पढ़ाई गई, ठीक। अब तुमसे किसी भी श्रेणी में बाईं ओर से दाईं ओर अगर चलने की बातचीत करेगा तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि भैया बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कह रहा वर्ग नंबर 3 से, कहां से बेटा, वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 7 तक आकार बेटा जो है ना वो लगातार तुम्हें क्या नजर आएगा, घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 7 तक आकार जो है तुम्हें क्या लगेगा, लगातार घटता हुआ नजर आएगा। अगर आकार घट रहा है तो परमाणु त्रिज्या भी बेटा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात कंफर्म होती है कि नहीं होती, ठीक। फिर आगे कह रहा वर्ग नंबर 7 से 10 तक, यानी वर्ग नंबर 7 से यानी यहां तक ये जो आकार है बेटा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना कैसे कैसे कहानी। फिर 11 से 12 तक बेटा आकार तुम्हारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोले भैया अभी तो हमें ये पढ़ाए थे कि बाएं से जब जब चलते जाएंगे तब तब आकार हमारा लगातार क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। बोले थोड़ी देर तक तो घटा, फिर बराबर होगा, फिर बढ़ने लग गया, ऐसा क्यों, बोले हाँ इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की। अब मैंने तुमसे कहा चलो एक काम करो, जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, स्कैंडियम का क्या करो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो तुम्हें पता अच्छी तरीके से क्या करते हो बेटा, आर्गन, फिर क्या करते हो बेटा 3D, 3D के बाद में क्या करते हो 4s, ठीक। अब इधर s में कितने भर दिए, 2, इधर कितना भर दिया, 1। तो तुम ध्यान से देखो इसके बाद हम मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है बेटा, 1 दिख रहा है।
दूरी भले ही नहीं कम हो रही है ना, लेकिन कितना दिख रहा, एक दिख रहा। अब मैं अगर टाइटेनियम का करके दिखाऊं तो इधर तुम कितने भर देना, 2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तुम बोलोगे भैया 2। फिर टाइटेनियम के बाद वनेडियम आता, मैं इधर कितना कर दूंगा, 3, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, सॉरी 3। उसके बाद में क्रोमियम आता, तो क्रोमियम में तुम्हें यहाँ पर कितना भर देना होता, तुम बोलोगे हमें क्रोमियम में यहाँ पे 5 भर देना। कितना भर देना बेटा, 5 भर देना। ठीक, इधर देखो ध्यान से, हमने क्या बोला तुमसे कि तुम्हें क्रोमियम में यहाँ पर कितने भर देने हैं, 5 भर देने। ठीक, इधर देखो, तो अब तुमने इधर कितना भर दिया बेटा, 5 भर दिया। अब 5 भर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। फिर क्रोमियम के बाद आता मैग्नीज, तो मैग्नीज वाले में भी इधर कितने भर देना, तो 5 भर देना। जैसे 5 भरोगे तुम यहाँ पर क्या देखोगे कि तुम्हें यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 5 दिखेंगे। ठीक, फिर मैग्नीज के बाद जैसे फेरस देखोगे, तो फेरस में तुम्हें यहाँ पर बेटा भरना पड़ेगा कितना, 6, और जैसे ही बेटा 6 भरोगे फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे कम। बोले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या बला है, तो जरा ध्यान से देख लो, मैं यहीं पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कक्षक डी के लिए बनाते हो कि नहीं बनाते, ये देखो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, तो 1 2 3 4 5, 5 तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कोई प्रतिकर्षण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन बेटा जैसे ही तुमने देखा कि यहाँ पर 6 हो गए, तो छठवां इलेक्ट्रॉन यहीं तो भरोगे आकर के। छठवां इलेक्ट्रॉन जब तुम यहाँ भरोगे आकर के ना, तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता कि नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में माइनस का चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। अब अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो जरा ध्यान देखो, सेम कक्षक में भर गए कि नहीं भर गए, तो अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा प्रतिकर्षण होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। ठीक, जब थोड़ा थोड़ा होगा ना, तो फिर यहाँ से चीजें जो आकार तुम्हारा घट रहा था, अब वो घटने के बजाय धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, और ये कहानी तब तक चलेगी। अब देखो जैसे ना, इधर 4 बचा, मैंने कहा बेटा ठीक है, किसके बाद में, ये तुम्हारा किसका हो गया, मैग्नीज के बाद में किसका हो गया, फेरस का। ठीक, अब मैंने कहा बेटा कोबाल्ट का करके देखो, किसका करके देखो, कोबाल्ट का। अब जब तुम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, अरे यार क्या कर रहा है, ठीक है ना, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कोबाल्ट में तुम्हें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 7। जैसे 7 भरोगे तो 6 के बाद में 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा कि नहीं, बोलो बोले हाँ भैया आएगा। अब 7वां इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पर भर दोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सिंगल सिंगल वाले कितने बचे, बोलोगे 3 बचे। अब अगर 3 बचे हैं, ये देखो बेटा ध्यान से, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चा ना, थोड़ा ध्यान लगाना इसमें, तभी समझ में आएगा। आसान चीज थी इसलिए मैंने पूरा टाइम लिया, इसमें मैं पूरा टाइम समझाऊंगा तुम्हें अच्छे से। ठीक, तो अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, अब 3 दिखे तो अब देखो 2 युग्मित हो गए ना, तो इनका आकर्षण थोड़ा और बढ़ेगा। अब ये चीजों को और बैलेंस करके रखेंगे, चीजों को और बैलेंस करके रखेंगे। ठीक, अब मैंने कहा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो हमने कहा बेटा एक काम करो, इधर थोड़ा सा आगे, अब मैग्नीज के बाद फेरस का हो गया, फेरस के बाद कोबाल्ट का हो गया, मैंने कहा निकिल का करके देखो। तो निकिल का जब तुम करोगे तो तुम यहाँ पर कितना भर दोगे, जरा सोच करके देखो। ठीक, तो निकिल कितने नंबर पे है तुम्हारा, बोलो, ये होगा, ठीक है, निकिल का जो नंबर होगा वो कितना होगा, ये 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 28 पे होगा। ठीक, तो तुम्हारा 18 और 2 कितना हो गया, 20, यानी यहाँ पे तुम कितने भर देना बेटा, 8 भर देना। जैसे ही तुम 8 भरोगे तो तुम्हारे पास में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और कम हो गया कि नहीं होगा, कितने बचे तुम्हारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन, तुम बोलोगे 2। ठीक, अब यहाँ से एकदम से प्रतिकर्षण देखो, 3 लोगों का प्रतिकर्षण हो गया। अब प्रतिकर्षण करोगे ना तो धीरे धीरे आकार क्या होगा, पहले बैलेंस करके रखा उसने प्रतिकर्षण की वजह से, अब उसी प्रतिकर्षण की वजह से वो क्या करेगा, आकार को बड़ा करेगा। ठीक, ये है कहानी की पूरी की पूरी। ठीक, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा थोड़ा थोड़ा ध्यान से, क्या कि हम लोग जब ठीक वर्ग नंबर 3 से 7 तक जाते हैं तो तुम्हें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अगर अयुग्मित है तो कोई प्रतिकर्षण नहीं, अगर प्रतिकर्षण नहीं है तो कोई समस्या भी नहीं है। ठीक, तो 3 से 7 तक बेटा आकार क्या हो गया, घट गया। लेकिन उसके बाद 7 से 10 तक क्या बनने लगे, युग्म बनने लगे। अब युग्म बनेंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण की वजह से इनके आकार धीरे धीरे लगभग क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, समान रहेंगे। ठीक, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक, लेकिन उसके बाद में देखो ध्यान से, लगातार प्रतिकर्षण बढ़ता रहेगा। ठीक, जब तुम जिंक तक जाओगे तो सब ऐसे सब में डबल 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 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जब डबल डबल इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएंगे तो अच्छा खासा प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, और जब प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा तो आकार भी बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना था, अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं कहूँ इसकी बनाओ जरा शकल, तो तुम क्या करोगे बेटा, ऐसे यहां तक लगातार बेटा चीजें क्या हुई, मैग्नीज तक घटती रही, लेकिन फेरस और कोबाल्ट की चीजें लगभग क्या रहेंगी बेटा, बराबर रहेंगी। ठीक, लेकिन उसके बाद में आकार धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? और यही सारे के सारे वर्ग में तुम्हें करना, सॉरी सारे के सारे आवर्त में ये तुम्हें काम करना। बात पल्ले पड़ी? ठीक, किसी के भी देख लो, ठीक, सब में तुम्हें बस ऐसे ही बनाना है। बात पल्ले पड़ रही मेरी बच्चा? अगर समझ में आ रहा है ना तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। ठीक, अगर चीजें पल्ले पड़ रही हैं तो बेटा लाइक जरूर कर दो वीडियो को, क्योंकि बिना लाइक के मजा नहीं आता है ना, ये ध्यान रखना। फिलहाल आगे देखते हैं। अब ये चीज आ गई बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की। किसकी कहानी होगी बेटा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की। ठीक, मैं फिर से वही सारी कहानी तो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, पहले 3D लिखो।
3D लिखो, ठीक। तो 3D लिखा, फिर तुमने क्या लिखा बेटा 4D लिखा, 4D के बाद तुमने क्या लिखा बेटा 5D लिखा, ठीक। और उसके बाद तुमने क्या लिखा बेटा 6D लिखा। मैंने कहा 6D नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। इसमें पहले तत्व का नाम क्या था बेटा स्कैंडियम, दूसरे तत्व का नाम क्या था बेटा टाइटेनियम, ठीक। और इसके बाद लास्ट वाले तत्व का नाम क्या था, तुमने बोला भैया जिंक, ठीक। इधर आ जाओ, इधर पहले तत्व का नाम क्या था इथ्रियम, दूसरे तत्व का नाम क्या था बेटा जर्कोनियम, और फिर इसमें लास्ट वाले तत्व का नाम क्या था, तो तुम बोलोगे कैडमियम, ठीक। उसके बाद आगे चलो, इसमें तुम्हारे पहले तत्व का नाम क्या था बेटा लांथनम, फिर तुम्हारे तत्व का नाम क्या था, बोले हाफनियम। अब इधर आ जाओ, इधर तुम्हारा लास्ट वाले तत्व का नाम क्या था, तुमने जवाब दिया पहले पारा। उसके बाद इधर आ जाओ, इसमें तुम्हारे पहले तत्व का नाम क्या था बेटा एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम, और इसके बाद लास्ट में तुम्हारा क्या था बेटा कॉपेरनिशियम, ठीक। अब अगर हम तुमको इनकी थोड़ी थोड़ी कहानी समझाएं तो बेटा इनके परमाणु क्रमांक याद कर लो। ये कितने नंबर पे 21 नंबर पे, ये कितने पर है 22 पे, ये कितने नंबर पे 39 पे, ये कितने नंबर पे है 40 पे, ठीक। ये कितने नंबर पे तुम बोलोगे 57 पे, ठीक। लेकिन ये 58 पे नहीं, ये कितने नंबर पे है 72 पे, ये कितने नंबर पे तुम बोलोगे यार 89 पे, लेकिन ये 90 पे नहीं, कितने नंबर पे तुम बोलोगे यार 104 पे है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना, ये है कहानी, ठीक। इतना नहीं कर सकते तैयार क्या, बोले भैया कर तो लेंगे लेकिन थोड़ी समस्या है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है पीछे ना, समस्या तो ये है। पिछले लेक्चर देखोगे बेटा तो कोई समस्या नहीं मिलेगी, इस बात को मान करके चलो, ये मेरी बात मान लो, ठीक। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग, और चलो अभी ध्यान से देखो, इतनी कहानी सबको पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई, ठीक। अब तुमने सबने सीखा है क्या कि भैया जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक, तो हमें पता है कि लगातार आकार क्या होगा बेटा बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो प्रेम कम होगा, प्रेम कम होगा तो सीधी बात है आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव का मान जब जब कम होता है तब तब आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो तुमने देखा इसमें कि अगर हम बातचीत करेंगे तो तुम्हारा जवाब होगा बेटा क्या कि सबसे ज्यादा स्कैंडियम लिखोगे, स्कैंडियम से बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, तुम बोलोगे या इथ्रियम की, इथ्रियम से बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, तुम बोलोगे या लांथनम की, और उस लांथनम के बाद बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, तुम बोलोगे या एक्टिनियम की, ठीक। ये प्रोसेस चलेगा बेटा कहां पर, ये वर्ग नंबर 3 की कहानी है पूरी की पूरी, ठीक। ये ध्यान रखना। लेकिन अब जैसे तुम वर्ग नंबर 4 में जाओगे फिर थोड़ी सी कहानी बदलेगी बेटा, क्या कि टाइटेनियम से बड़ा आकार तो ठीक है किसका होगा, जर्कोनियम का होगा। ध्यान से देखो, टाइटेनियम से बड़ा आकार किसका है, जर्कोनियम का है, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम का आकार बेटा लगभग क्या है, समान है। बोले भैया ये क्यों बता दिया आपने, ये कैसे कर दिया, नहीं पता नहीं क्या पढ़ाते हो हमको, नहीं पल्ले नहीं पड़ता हमको तो ना। तो भैया ये पढ़ाते नहीं है, ये केमिस्ट्री है बेटा, ठीक। हर पल हर घड़ी, ठीक है ना, गाना सुना नहीं सुना, ठीक है। हर पल या हर कदम बदल रही है ख्वाब जिंदगी, है ना, यही वही कहानी है। हर कदम बदल रही है कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये वो वाली कहानी बेटा, ठीक है, कि हर पल इसकी हर कदम पे हर क्षण पे कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक। यही इसीलिए तो बेटा केमिस्ट्री थोड़ी टफ बनती है, आसान चीज नहीं है बेटा ना। मैथ पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला लगाओगे, उसी फॉर्मूले से लगते चले जाएगा, लास्ट तक आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन बेटा इसमें पहले सही पढ़ना पड़ता है, गलत पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है, सबको सीखना पड़ता है, तब जाकर के हमारा एक आंसर बनता है। इसलिए बेटा इस चीज को उसी तरीके से पढ़ो, सीरियस होकर के, मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक, सबको समझ में आता है। तो अभी तक तुमने ध्यान रखना, वर्ग नंबर अगर मैं 3 की बातचीत करूं तो तुम्हें ये देखना है, लेकिन जैसे ही बेटा वर्ग नंबर 4 में जाओगे बोले कहानी बदल गई, क्या बदल गए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए तुमने तो भैया, ठीक है ना। मैंने नहीं बदल दिया बेटा, केमिस्ट्री नहीं बदल दी है, ठीक है ना। अब समझना कि इसको कैसे बदला है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक। तो ध्यान देना कैसे, तो देखो क्या कह रहा है बेटा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो सबको पता है ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बातम कोष की संख्या बढ़ती जाती है ना, इलेक्ट्रॉन के बातम कोष की संख्या नहीं, कक्षक लगातार बढ़ते जाते, दूरी बढ़ती जाती है, ठीक। फिर कह रहा अतः 4D तत्वों की परमाणु त्रिज्या 3D श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। बोले हाँ बिल्कुल है, देखो 4D कौन सा, ये वाली 4D है, तो 4D ज्यादा किसकी होती, मतलब 3D ज्यादा किसकी होती है, तुम बोलोगे 4D की होती है। बोले भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा परंतु लेंथेनाइड संकुचन के कारण, भैया ये है भला, ये है कॉन्सेप्ट कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D श्रेणी एवं 5D श्रेणी की त्रिज्याओं का आकार लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक। अब अगर मैं तुमके बेटा इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक। मैं कहता हूं कि यहां से इधर समझ लो, मैंने कहा बेटा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, स्कैंडियम का, तो तुम क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले तो तुम आर्गन कर देना, आर्गन के बाद में क्या कर देना बेटा 3D कर देना, फिर क्या कर देना बेटा 4s कर देना। मैंने कहा इसका भरो, स्कैंडियम कितने नंबर पे, उधर से देख लो 21 नंबर पे, तो कितना होगा 18 और 2 20 और एक इसमें भर दिया, कितना होगा बेटा 21 हो गया, ठीक। फिर मैंने कहा बेटा कैसे करके देखो, बोले इथ्रियम का करके देखो, इथ्रियम कितने नंबर पे 39 नंबर पे, तो इसका कैसा करोगे बेटा क्रिप्टॉन करेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा 4D करेंगे, फिर क्या कर देना 5s कर देना, भर दो जरा, इसमें कितने भर देना 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बेटा, ठीक 36 2 38 और 1 39, ठीक। फिर मैंने कहा बेटा लांथनम का करके देखो, किसका करके देखो लांथनम का, लांथनम का करोगे तुम यहाँ पर लोगे बेटा जिनॉन, जिनॉन के बाद तुम्हें क्या लिखना है बेटा 4f लिखना है,
5D लिखना, फिर क्या लिखना, 6s लिखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लो बेटा थोड़ा थोड़ा सा, है ना। अब हमने कहा तुम इसमें कितने भर दो बेटा, 2, तो 56 और 2 कितना होगा बेटा, सॉरी 54 और 2 56, 56 और 2 कितना हो गया 58। एफ में फिलहाल कितना भर देना, 0। देखो ध्यान से, गलत हो गया क्या, एक भरना है ना इसमें, इधर देखो, एक सेकंड इधर पे कितना भरना, 157 ही का तो करना हमें ना। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 54 और 2 56 और 1 57, इसमें कितना भर देना, 0। ये बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले भैया हाँ ये तो बात हमें अच्छी तरीके से कंफर्म हो गई। ठीक, अब तुम देखो ध्यान से, इसमें लगातार कक्षक बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। देखो इधर अंतिम इलेक्ट्रॉन का कक्षक कितना था, 3D, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन का कितना था, 4D, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 5D। बोले हाँ अंतिम कक्षक तो बढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन समस्या क्या है, तो अगर ये कहानी है तो लगातार अगर कक्षक बढ़ रहे हैं तो तुमने बोला भैया हाँ, तो ध्यान से देखो मैंने दूरी भी तो बढ़ा दी है, त्रिज्या भी तो बढ़ा दी है। ठीक, लेकिन जैसे हम लोग चौथे वर्ग में पहुंचे फिर कहानी समस्या कर दी। अब ध्यान से देखो चौथे वर्ग में क्या समस्या हो गई, इस बात को पकड़ने की कोशिश करना, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, ध्यान से देखना। ठीक, मैंने कहा बेटा कि चलो जैसे ध्यान से देखा, तो तुम इधर देखो टाइटेनियम का, तो अगर मैंने कहा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो बच्चा, इसका करो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। ठीक, ध्यान से देखना, तो टाइटेनियम जो है वो कितने नंबर पे, तुम्हारा जवाब आएगा 22 नंबर पे। कैसे करना बेटा, तुम लिखोगे भैया आर्गन, आर्गन के बाद 3D, 3D के बाद में 4s। अब इसमें कितना भर देने, हम लोग बोले 2 भर देना, इसमें कितना भर देना, बोले 2 भर देना, हो गया 22, 18 2 20 और 2 22। ठीक, फिर टाइटेनियम के बाद में नीचे आ जाओ जर्कोनियम। अब किसका करके देखना बेटा, जर्कोनियम का करके देखना। बोले जर्कोनियम कितने नंबर पे, जवाब आया भैया 40 नंबर पे। कैसे करेंगे, बोले करेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। अब तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे क्या भर देना बेटा, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद क्या हो जाएगा बेटा 3D, 3D के बाद में क्या कर देना 4s। ठीक, मैंने कहा जरा इसमें कितने भर दो, 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 36 और 2 38, 38 और 2 कितना हो गया 40। ठीक, फिर मैंने कहा बेटा एक बारी किसका करके देखो, हाफनियम का, हाफनियम का करके देखो बेटा, यहाँ से बवाल शुरू होगा, ध्यान रखना। 72 हो गया, अब 72 का करना, तुम बोलोगे हमें यहाँ पर क्या कर देना बेटा, जिनॉन, क्या कर देना, जिनॉन, जिनॉन के बाद में तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना 4f, फिर क्या करोगे 5D, 5D के बाद में 6s। हमने कहा भरो, तो इधर तुमने कितने भर दिए बेटा 2, तो 54 और 2 56, 56 और 14, यहाँ पे ध्यान रखना कितने हो गए 70, 70 और 2 72। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पल्ले पड़ गया, सच बता रहा हूं तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, ध्यान से देखो कि भैया 72 कोष ये है कि नहीं है, इसका मतलब 5D का अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला यही तो है, लेकिन उसमें उसके बाद में इसके इधर देखो ध्यान से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए बेटा 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़े तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ गई होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ गई। अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी है तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि भैया पावर नाभिक की बढ़ गई। अब इधर देख लो, एक बार छोटी सी कहानी समझ लो। मैंने कहा ये नाभिक है, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। मैंने कहा ये S है, ये P है, ये D है और ये क्या है, F है। ठीक, अब तुम्हें ध्यान रखना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन F में जाते हैं, F में इलेक्ट्रॉन जाने से फायदा किसका होता है, नाभिक का, क्योंकि भैया इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए लग गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो प्रोटॉन भी तो बढ़कर के कितना हो गया बेटा 72 हो गया। समझ लो, अगर प्रोटॉन 72 हुआ मतलब जेड इफेक्टिव का मान बहुत बढ़ गया। और ये जो परिरक्षक है, मतलब ये जो रक्षक है एकदम घटिया क्वालिटी का है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये बात मान करके चलो। ठीक, और तुमने देखा होगा विलन के परिवार में एक दो ऐसे कॉमेडियन होते ही हैं जो बेटा अपने हीरोइन को बचाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहते हैं। ठीक है ना, उनको सिर्फ मौज लेने से मतलब होता है। ठीक, सबको तुम देखना ना, सब कोई भी मूवी देखना पुरानी, उसमें तुम्हें उस विलन के घर में कोई ना कोई एक ऐसा कॉमेडियन व्यक्ति जरूर दिखेगा ना, जिसको अपने मतलब उस नाभिक से मतलब नहीं है, अपने उस हीरोइन से मतलब नहीं है, उसको बचाने से मतलब नहीं है। ठीक, उसको केवल मौज लेने से मतलब है। ठीक, तो ये वही वाली कहानी बेटा एफ, इससे मौज लेता है। अगर ये परिवार में है तो समस्याएं बढ़ाएगा, ना कि चीजें बढ़ाएगा। ठीक, तो अब इनके बीच का, अब इनको जो रोकने वाला काम था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। अब हीरो और हीरोइन जो है ना, उसी की गलती की वजह से क्या करेंगे, और पास में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया नाभिक तो बढ़ रहा है, ये बहुत घटिया क्वालिटी का आया है, 14 इलेक्ट्रॉन लेकर के और आ गया। 14 इलेक्ट्रॉन लाने की वजह से इसका प्रोटॉन का मान क्या हो गया बेटा, बहुत बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना। तो इस वजह से जो है ना कि आकार बेटा बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, क्योंकि 14 इकट्ठा प्रोटॉन बढ़ गए और रक्षक एकदम घटिया क्वालिटी का है, रक्षा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, आने से उसके 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी। अब प्रोटॉन क्या करेगा, अपने बातम कोष के इलेक्ट्रॉन को और गले लगाने की कोशिश करेगा। ठीक, और पास में बुलाने की कोशिश करेगा। ठीक, जब और पास में बुलाएगा तो दूरियां बेटा क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो इसलिए अब जो दूर होना चाहिए था ना वो वहां ना, अब जिसकी एक्चुअल कक्षा यहाँ बन रही थी ना, अब उसकी वहां ना बन करके इसके जस्ट पास में बनेगा, तो आकार घट गया कि नहीं घट गया बेटा। ठीक, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइड संकुचन। तो जब लैंथेनाइड रेडी पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनाइड संकुचन, इस चैप्टर का। बात ध्यान रखना। ठीक, तो ये कहानी समझ में आ गई ना कि बेटा सभी को। अब अगर पल्ले पड़ गई है ना तो इस वाले क्वेश्चन को भी समझ लो।
तो जर्कोनियम और हाफनियम का आकार बेटा लगभग क्या होता है, समान होता है। ठीक, नियोबियम तथा टैंटनम, जर्कोनियम के बाद यहाँ पर आने वाला तत्व का नाम क्या होगा, तो तुम बोलोगे नियोबियम होगा, क्या होगा, नियोबियम होगा। ठीक, तो यहाँ पर आने वाले तत्व का नाम क्या हो जाएगा, नियोबियम। हाफनियम के बाद में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, टैंटनम। तो इन दोनों का आकार लगभग क्या होगा बेटा, समान होगा। इधर पे तुम्हें नियोबियम के बाद में क्या देखने को मिलेगा, मॉलिब्डेनम, इधर क्या दिखेगा, टंगस्टन। तो इन दोनों का आकार बेटा लगभग क्या होगा, समान होगा। बात मेरी पल्ले पड़ देगी बेटा। और वो लास्ट तक जिंक से बड़ा आकार किसका है, कैडमियम का, लेकिन कैडमियम और पारा का आकार लगभग क्या होगा बेटा, समान होगा। ये कारण है, स्क्रीनशॉट दो बेटा फटाफट। अगर अभी भी नहीं पल्ले पड़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, मैं कल और कुछ करूंगा इसको समझाने की, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 50 मिनट का वीडियो बन गया, हो गया ना बच्चा। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब अगला जो टॉपिक है वो है बेटा आयनिक त्रिज्याएं। क्या है बेटा, आयनिक त्रिज्याएं। इसको भी जल्दी से निपटा देते 2 मिनट के अंदर। ठीक, अब आयनिक त्रिज्याएं का मतलब क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाप के। ये वही वाली कहानी है बेटा। ठीक, कि अगर आयनिक त्रिज्या को देखोगे तो स्कैंडियम कितना होता है, इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है। ये आया कहां से, तो इसने अपने बातम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही भगा देता है। जैसे मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, तो तुम क्या करोगे बेटा, आर्गन, आर्गन के बाद में 3d, 3d के बाद में 4s, s में कितना भरे थे तुम 2, d में कितना भरे थे 1। अब तुमने अपने बातम कोष के इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, इधर कितना कर दिया बेटा, 0 कर दिया। इसको भी तुमने कितना कर दिया, 0। तो अब तुमने बातम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दिया, तो कक्षा भी तो कम हो गई। अब कक्षा कम होगी तो दूरी भी तो कम हो जाएगी बच्चा, है ना। ये ध्यान, अगर दूरी कम होगी तो आकार भी तो कम होगा कि नहीं होगा, जरा सोच करके देखो एक बार। ठीक, तो ऐसे ध्यान में स्कैंडियम, और स्कैंडियम के बाद में क्या आता बेटा, टाइटेनियम। स्कैंडियम, फिर क्या आता बेटा, टाइटेनियम 3+। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। टाइटेनियम के बाद क्या आएगा, वनेडियम 3+। वनेडियम के बाद में क्या आएगा बेटा, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम के पास में क्या कर देना, 3+। क्रोमियम के बाद क्या होगा बेटा, मैग्नीज 3+। ठीक, ऐसे मैग्नीज के बाद में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा बेटा, फेरस, फेरस 3+, फेरस 3+। ठीक, फेरस के बाद में क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट के बाद में क्या देखने को मिलेगा, निकिल 3+। कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या बचा बेटा, कॉपर। तो कॉपर में क्या लिख देना, डबल का प्लस। फिर क्या लिख देना बेटा, जिंक, जिंक में क्या लिख देना, डबल का प्लस। ठीक, तो ये है, ऐसे लगातार आकार इनके बेटा क्या होते रहेंगे, घटते रहेंगे। ठीक, ये बात हो गई। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट तक क्लियर होगा कि नहीं। ठीक, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा परमाणु आयतन तथा घनत्व। ठीक, इसके बारे में बेटा हम लोग क्या बातचीत करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज के लेक्चर में केवल इतना सीख लो। ठीक, आई होप बेटा आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अच्छी तरीके से बेटा अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को करते रहना। अब कंजूसी मत दिखाना बेटा। ठीक, जितना हो सके उतना समय दो अपनी पढ़ाई को, क्योंकि नजर से दूर तो दिमाग से दूर। ठीक, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम। ठीक, ऐसी बेटा किताबें होती हैं, अगर तुम उनसे दूर जाओगे तो वो तुम्हारे बिना मर जाएंगे। ठीक, या तुम्हें मार देंगे। पास में नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, पास में रहो किताबों के, प्रेम करो, दबा के उससे प्रेम करो। ठीक, आपको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ अच्छा वो देंगी जरूर। ठीक है ना प्यारे बच्चों।